हेलो दोस्तों, गर्मियों का सीज़न आ रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं कि इन गर्मियों में अपने बच्चों को कैसे सेफ़ रखें, कैसे उनके हेल्थ का ध्यान रखें, उनको कितना पानी देना चाहिए, कौन से फूड आइटम्स दे सकते हैं, किस तरह के कपड़े पहने, कैसे हम बच्चों को धूप से बचाएं, धूप या गर्मी के इफ़ेक्ट से बचाएं, सन रेज़ की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उससे बचाएं। तो इस वीडियो में मैं सारे समर केयर टिप्स बच्चों के लिए दूंगा, तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों में जो होता है हमारे बॉडी से वाटर बहुत लॉस होता है, पसीने की तरह, पसीने के रूप में बहुत सारा वाटर हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्मियों में जो मेरे हिसाब से है वो है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों को क्लीन वाटर रिपीटेडली पिलाते रहें। सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि उनको एक अच्छा उनका बॉटल दे दें, जिस बॉटल को वो अपना समझें और उससे बार बार वो पानी पीते रहें। ये सिपर वाले बॉटल जिसमें बहुत सारे कार्टून्स और एनिमल्स का फोटो लगा होता है वो बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को उससे बहुत अटैचमेंट हो जाती है और उससे वो पानी पीते रहते हैं। पानी का इंटेक, कितना पानी देना है बच्चों को, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बच्चे को कितना पानी एक दिन में देना चाहिए। तो गर्मियों में जितना मैंने रिकमेंड किया उससे थोड़ा ज़्यादा भी देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पानी बॉडी से निकल जाता है। दूसरी चीज़ है पानी के बारे में कि बच्चों के यूरिन के कलर को आप ऑब्जर्व करें। यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, वाटर की तरह कलरलेस होना चाहिए। अगर बच्चों का यूरिन का कलर पीले रंग का हो रहा है, इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है। उस केस में आप उसको और भी वाटर ज़्यादा दें, और वाटर के अलावा भी हम ORS पानी दे सकते हैं, नींबू पानी, कोकोनट वाटर दे सकते हैं बच्चे को गर्मी में पानी पीने के लिए। तो इनसे क्या होगा, बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रहेगी। नेक्स्ट आता है बच्चों को किस तरह का फूड खिलाएं। तो गर्मियों में जो होता है बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंगो, आम, इसके अलावा वाटरमेलन, मस्क मेलन, चीकू एंड कीवी। ये सब जो फ्रूट्स हैं ये वाटर में बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है वाटर का इनमें, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। स्पेशली मैंगो का आप मैंगो पल्प, छोटे बच्चों को स्मूदी, उसको मैंगो को दही में मिला के मैंगो लस्सी भी बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और इससे उनके न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों का हम सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्लोथिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मियों में जो होता है हमें लाइट कलर की क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए। वाइट कलर के क्लोथ्स हों या हल्के नीले रंग के, पिंक या येलो कलर के, हल्के कलर के कपड़े क्या होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो उससे बच्चों की गर्मी कम लगती है। और कॉटन के क्लोथ को यूज़ करें, ताकि बच्चे के कॉटन क्लोथिंग में क्या होता है कि उसमें एयर सर्कुलेशन बॉडी तक मेंटेन रहता है, जो कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहता है। दूसरी चीज़, जब भी बच्चे को आप बाहर ले जा रहे हैं तो बच्चे को हैट पहनाना ज़रूर ख्याल रखें। हैट से क्या होता है कि हम सन के डायरेक्ट रेस के एक्सपोजर से बच जाते हैं, तो सनबर्न से भी हम बचे रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चों के बाहर जब हम ले जा रहे हैं तो कब हम ले जाएं और कब उनको खेलने दें। तो सबसे अच्छा टाइम बच्चों के खेलने के लिए है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 10 बजे से पहले, या फिर शाम को 5-6 बजे जब धूप जो कम हो चुकी होती है। तो इस टाइम पे बच्चों को हम आउटडोर गेम या आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मेरा पेरेंट्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कितने भी बिजी हो, एक टाइम मॉर्निंग या लेट इवनिंग में बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा टाइम स्पेंड करें। उससे उनके मेंटल एक्टिविटीज़ में, उनके हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखी जाती है और बहुत तरह के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर बच्चों के साथ आउटडोर प्ले एक्टिविटी में इंगेज हों। नेक्स्ट आता है बच्चों को हम आइसक्रीम दे सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। ठंडियों में जैसे हम आइसक्रीम देने के लिए हमेशा डरते हैं कि बच्चों को ठंड लग जाएगी, गर्मियों में हम आइसक्रीम दे सकते हैं और हम घर में आइसक्रीम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंगो, दही, दूध, इन सब को यूज़ करके हम पॉप्सिकल्स के रूप में, जिसको हम आइस पॉप्स भी बोलते हैं, जो अपने घर में ही आइसक्रीम जमा सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और इससे उनको काफ़ी मज़ा आता है खाने में, खुद वो इंडिपेंडेंट होकर खा सकते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप बहुत सारा आइसक्रीम बच्चों को दे सकते हैं। अब बात आती है कि सनस्क्रीन का यूज़। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पूछा है कि बच्चों के लिए कौन से टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करें। तो बच्चों के लिए बहुत सारे नेचुरल सनस्क्रीन आते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ करें उसको सन में जाने से पहले, मतलब धूप में निकलने से पहले, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले लगा लें। और वो इसका SPF जो है वो 15 से ऊपर होना चाहिए। SPF मतलब सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये एक ग्रेडिंग होता है जिसके हिसाब से हम सन के अगेंस्ट में बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। सन के अगेंस्ट में स्किन की प्रोटेक्शन की एक ग्रेडिंग होती है। तो SPF 15 के ऊपर वाला हमें सनस्क्रीन बच्चों के लिए यूज़ करना है। बेबी सनस्क्रीन सेपरेटली मिलते हैं, उनको आप यूज़ करें।
अब बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि बच्चों के लिए हम क्या एसी, कूलर या फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। तो गर्मियों में ज़रूर आप अपने सुविधा के अनुसार एसी, कूलर या फ़ैन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करें। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर को 24 से 28 के बीच में ही रखें। फ़ैन का आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैन या कूलर का जो फ्लो है, एयर का फ्लो डायरेक्टली बच्चे के ऊपर ना आए और बच्चे के बॉडी को हम कवर करें। एसी, कूलर और फ़ैन के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एसी, कूलर, फ़ैन को हम कैसे बच्चों के लिए यूज़ करें और कैसे ये इंश्योर करें कि ये सब यूज़ करते हुए भी बच्चा हमारा सेफ़ रहे। जो अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो है बाथिंग के बारे में, नहाने के बारे में। गर्मियों के दिन में बच्चों को आप नहाने दें। 15 से 20 मिनट नहाना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। और नहाना सिर्फ नहाने के लिए नहीं, सफाई के लिए नहीं, वो एज ए प्ले टाइम भी काउंट होता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेटेबल पूल आते हैं या बड़ा टब में बच्चों को खेलने दें। तरह तरह के अच्छे अच्छे लिक्विड सोप्स या अच्छे सोप्स यूज़ करें, फ्रेगनेंस वाले सोप यूज़ करें, ताकि बच्चा उसको उस टाइम को बहुत इंजॉय करे और नहाने के टाइम को बच्चे के साथ एक प्लेफुल एक्टिविटी में एंगेज करें। उनके साथ थोड़ा टॉयज़ आप जो इन्फ्लेटेबल पूल में रख के उनको खेलने दें, एंजॉय करने दें। उससे क्या होता है, एक तो बच्चा गर्मी के प्रभाव से बचा रहता है, दूसरा उसको बहुत मज़ा आता है और वो खुश रहता है। जो लास्ट पॉइंट है कि गर्मियों के दिन में हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज़ वगैरह, उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब भी आप बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं तो जो नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे को मच्छर वगैरह ना काटे और इससे बच्चा सेफ़ रहे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि बच्चों को मच्छर वगैरह काटते हैं तो काफ़ी एलर्जिक के रैश आ जाते हैं, तो इससे वो परेशान रहते हैं। तो आप पहले से ही प्रिकॉशन रखें, घर को सफाई रखें, एसी का जो वाटर है, कूलर का जो वाटर है उसको आप क्लीन करें और जब भी आप बाहर ले जाए तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें ताकि बच्चा आपका सेफ़ रहे। थैंक यू।